रहमान रहीम। मेरा नाम हाफिज़ साबिर अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलाज बिल कुरान। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारा गया। नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, कुरान करीम बाइसे शिफा भी है और कुरान करीम बाइसे हदायत भी है। हर मुसलमान का और हर मुसलमान पर ये ज़रूरी है कि वो कुरान करीम को अपना दस्तूरुल हयात मानते हुए इस कुरान के जो अवामिर और नवाही हैं उसके बारे उसको आगाही होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है और हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस कलाम में क्या पैगाम दे रहे हैं, किन चीज़ों के करने का हुक्म दे रहे हैं और किन चीज़ों से अल्लाह पाक हमें मना फरमा रहे हैं। गो कुरान की तिलावत का एक अपना सवाब है और कुरान को जो तिलावत करना, कुरान का पढ़ना, ये भी इबादत है, लेकिन कुरान का जो असल मकसद है कि हम इसके मतालिब और इसके मानी पर गौर करें कि अल्लाह पाक हमें क्या बताना क्या चाहते हैं। हमारे माशरे में लोगों ने बड़ा इसको मुश्किल बनाया हुआ है कि कुरान बहुत मुश्किल है जी, कुरान का तर्जमा सीखने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। ना मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम का तर्जमा अगर आपने सीखना है तो बहुत ही सिंपल सा है और आसान है। इसके लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये सिलसिला शुरू किया है कि कुरान का तर्जमा मैंने अरबी ग्रामर के साथ सिखाना है। कुरान के जो अरबी ग्रामर है, बुनियादी अरबी ग्रामर जो है, उसके बारे में मैं आपको आगाही दूँगा और जो भी मेरे चैनल पर आएँगे वो उसको याद करेंगे और इंशाअल्लाह जब 2 पारे आपके मुकम्मल हो जाएँगे, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक जो मैं आपको ग्रामर बताऊँगा, उतनी ग्रामर को आप सिर्फ़ फ़ॉलो कर लें और उतनी ग्रामर को आप समझ लें, तो कुरान करीम जो है 2 पारे तर्जमा पढ़ने के बाद कुरान करीम का 80% हिस्सा जो है आप खुद उसका तर्जमा कर लेंगे। इसमें बुनियादी ग्रामर में माज़ी, मुज़ारे और जो दूसरी चीज़ें जो कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं, वो मैं करवाऊँगा, क्योंकि कुरान करीम में 65% अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कि हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं और 20% अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, कसरत इस्तेमाल की वजह से, बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से वो ना वैसे ही याद हो जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो सिर्फ़ रह जाते हैं 15% अल्फ़ाज़। वो 15% अल्फ़ाज़ वो मुझे भी याद करने पड़ेंगे, आपको भी याद करने पड़ेंगे, जो भी कुरान का तर्जुमा पढ़ेगा, क्योंकि वो खालिस अरबी हैं, वो याद करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कुरान करीम का तर्जुमा जो है ना, अगर इस लिहाज से हम करेंगे, क्योंकि बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं कि उनका लफ्ज़ एक होता है, बस उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह जीना का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे अल्लाह जी इस्तेमाल हो गया है, कहीं पे अल्लाह ती इस्तेमाल हो गया है। इसी तरह इन्ना और अन्ना दीगर जो हैं हरूफ, तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल के तवस्सल से और इस चैनल के ज़रिए अपने व्यूवर्स को और जो भी मेरे चैनल पे आएगा, अगर वो मेरे साथ अटैचमेंट रखेगा, दिल लगी रखेगा, तो इंशाल्लाह जब 2 पारे हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, वो चाहे 2 माह में हो, 6 माह में हो या 7 माह में हो या चाहे 1 साल ही में क्यों ना हो, अगर बिलफर्ज 1 साल में ही आपके 2 पारे मुकम्मल हो जाते हैं और साल बाद आप इस कंडीशन पे होते हैं, आपकी कैफियत ये होती है कि आप कुरान का तर्जमा खुद ब खुद करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कामयाबी कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और मेरे साथ अटैच रहना है और जो आपको इस मसले में, इस ग्रामर के लिहाज से जो आपको मसाइल पैदा हों, आपने मुझसे डिस्कस करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से आपको वो ग्रामर समझाऊँ कि आम फहम। मैं हमारे माशरे में बड़ा मशहूर है, अरबी ग्रामर बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ उसको समझाने का अंदाज़ होना चाहिए। बंदे को, आपको पता होना चाहिए कि असल में किताब वाला बताना क्या चाहता है। तो इसलिए अरबी ग्रामर मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ उसको अप्लाई करना जब आ जाए, जब हमें उसके सीखों की पहचान हो जाए, तो तर्जुमा खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तजर्बा है, मैंने अपने इदारे में, अपने स्कूल में इस पे प्रैक्टिस करवाई है
हालांकि स्कूल के बच्चों में तो उनको और बहुत कुछ मसाइल होते हैं, उनका इससे ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब रिस्पॉन्स देना शुरू हो गए हैं। मैंने उनको माज़ी की किरदार करवाई है, दीगर जो बुनियादी ग्रामर के चंद एक असूल बताए हैं, उसके हिसाब से वो अब थोड़ा-थोड़ा कुरान का तर्जुमा शुरू करना उन्होंने कर दिया है। तो इसलिए आप भी कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं, और आप भी अगर कुरान का तर्जुमा सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप राब्ते में रहिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आएँ और इसको जो है ना लाइक और शेयर भी कर देना। तो इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि आप कुरान का तर्जुमा खुद ब खुद करना शुरू हो जाएँगे, और ये भी वेला वक़्त आएगा कि आप जो है वो छोटे-छोटे जो अरबी के जुमले होते हैं, उनका भी तर्जुमा खुद कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।